नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 राज्यों के दौरे पर 70,000 करोड़ से अधिक लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के अवर सचिव जेफरी कैसलर से मुलाकात की। महाराष्ट्र में जारी वर्षा से कई क्षेत्र प्रभावित, मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने 4 देशों के टूर्नामेंट में मेजबान अर्जेंटीना को शूटआउट में 2-0 से हराया। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 70,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सिक्किम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सिक्किम की स्थापना के 50 वर्ष, जहां प्रगति उद्देश्य से मिलती है और प्रकृति विकास को पोषित करती है, कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इन परियोजनाओं में नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक नया 500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल, ग्याशलिंग जिले के सांगाचोलिंग पेले में एक यात्री रोपवे और रंगटोंग जिले के सांगखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा शामिल है। प्रधानमंत्री राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वे अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन श्री मोदी बिहार के काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगभग 20,900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज अमेरिका के अवर सचिव जेफरी कैसलर से मुलाकात की। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाना है। दोनों ने भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता के शीघ्र आयोजन पर भी चर्चा की, ताकि तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ किया जा सके। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा की अगुवाई में संसदीय शिष्टमंडल आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया है। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। अभी तक ये शिष्टमंडल जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर गया है, जो भारत द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान का हिस्सा है। इस दौरान श्री झा ने कहा कि भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं। दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल ने अंतर संसदीय सहयोग समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन फदुल्ला और इंडोनेशिया भारत संसदीय मित्रता समूह के अध्यक्ष मोहम्मद रफीक से मुलाकात की। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने कांगो की यात्रा समाप्त कर सिएरा लियोन के लिए प्रस्थान किया है। इससे पहले श्री शिंदे ने कहा कि दुनिया भर ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। पहलगाम हमला जब हुआ, इसमें 27 लोगों की जान गई। ये जब हमने उनको बताया तो उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की और पूरे ताकत के साथ हम भारत के साथ खड़े ऐसा निश्चय किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हरकत पाकिस्तान ने की है वो अलग अलग फोरम में जाकर पूरी दुनिया को बताने का काम भी वो करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सभी दलों का संसदीय शिष्टमंडल रोम पहुंच गया है। ये शिष्टमंडल ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत और एकजुट संदेश पहुंचाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे भारतीय शिष्टमंडल ने वहां की संसद की अध्यक्ष डाना कास्टोनेडा के साथ बैठक की। इस दौरान श्री थरूर ने कहा कि भारत को युद्ध छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि आतंकवाद से जुड़ी हरकतों का उचित दंड अवश्य दिया जाना चाहिए। It was an action of retribution, not the first salvo in a long war. We just wanted to send a clear message to the terrorists. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। श्रीमती सुले ने आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की भारत की नीति की हिमायत की। We are deeply pained by it, but I appeal to every Indian citizen here that you must tell the truth to the world, and we all in one voice must condemn any terrorism anywhere in the world. We must not forget that India is not going to tolerate any violence against any Indians anymore. जम्मू कश्मीर में उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन के परिचालन और वाणिज्यिक विभाग के 200 से अधिक कर्मचारियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करता है। सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि स्वरूप आकाशवाणी समाचार प्रभाग विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सूबेदार जोगिंदर सिंह को स्मरण कर रहे हैं। उन्हें 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने पर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह ने नेफा के तवांग सेक्टर में एक पलटन का नेतृत्व किया। ये पलटन बमला अक्ष पर टोंगपेंगला क्षेत्र में एक रिज पर रणनीतिक स्थिति में था। 20 अक्टूबर को सूबेदार सिंह की पलटन ने मैकमोहन रेखा के पार एक चीनी सैन्य निर्माण देखा, जो आने वाले दिनों में होने वाली किसी हमले का संकेत था। 23 अक्टूबर की सुबह चीनियों की 3 टुकड़ियां, जिसमें हर टुकड़ी में 200 सैनिक शामिल थे, उन्होंने तोप और मोर्टार से एक बड़ा हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद भी सूबेदार सिंह की पलटन ने जबरदस्त जवाब देते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे धकेल दिया। हमले में सूबेदार जोगिंदर सिंह की जांघ घायल होने के बावजूद वे अपनी पलटन के साथ डटकर खड़े रहे और अपने सैनिकों को प्रेरित करना जारी रखा। जब दुश्मन की ओर से अंतिम और सबसे शक्तिशाली हमला हुआ, तब सूबेदार सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था और कुछ ही लोग बचे थे। तब उन्होंने एक मशीन गन से दुश्मन पर वार कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। जब स्थिति और बिगड़ गई तो उन्होंने और उनके शेष सैनिकों ने बेनेट से दुश्मन पर हमला किया, जिसमें दुश्मन के कई सैनिक मारे गए। उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई इस कॉलेजियम के अध्यक्ष हैं। एलन मस्क के स्पेस एक्स का आज सुबह मेगा रॉकेट स्टारशिप का तीसरी परीक्षण भी पहले के 2 परीक्षणों की तरह असफल हो गया। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद रॉकेट ने क्रिटिकल फेलियर का सामना किया और उड़ान के दौरान ही नष्ट हो गया। कंपनी के संस्थापक एलन मस्क ने इसे ईंधन रिसाव का कारण बताया है। महाराष्ट्र में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा के बाद मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से मौसम साफ है। हालांकि कई हिस्सों में बारिश जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 4 जिलों रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सांगली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के 8 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। सिंधुदुर्ग जिले में आज सुबह से तेज बारिश जारी है। अकोला जिले में घरों, फलों के बागानों और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। रायगढ़ जिले के महाड़ में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम पहुंच गई है। आईएमडी ने अगले कुछ घंटों में जळगांव, धुळे और सिंधुदुर्ग में गरज के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है, जबकि नंदुरबार, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और कोल्हापुर में गरज के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच महाराष्ट्र में लगातार वर्षा से 8 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को तत्काल अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच राज्य में मानसून की स्थिति अब भी गंभीर है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा औसत से अधिक रहने की संभावना है। देश के लिए खुशखबरी है। वर्षा सामान्य से ज्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर का क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो देखें। सिमिलरली जून महीने की बात करें, जून महीने में भी एबोव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है और हीट वेव कंडीशंस भी बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिखा गया एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया है कि किस तरह पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में बदल रहा है और व्यापार, संपर्क तथा $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य वाले विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, पूर्वोत्तर भारत अब एक सीमा क्षेत्र नहीं बल्कि ये अग्रणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन में वीर सावरकर के अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक, संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे। कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था बल्कि आजादी की पहली लड़ाई। प्रधानमंत्री ने आज एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा है कि वे समाज की सेवा और गरीब तथा वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। भारतीय रेलवे 28 जून से शुरू होने वाले रोमांचक भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर के लिए भारत गौरव डीलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी चलाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रचार दिलीप कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। जब यह यात्रा सफदरजंग से चालू होगी तो सबसे पहले इसको पूर्वोत्तर भारत के गुवाहाटी शहर में ले जाया जाएगा और वहां से फिर हम लोग शिलोंग और चेरापूंजी जाएंगे, जिसके बाद फिर इस ट्रेन को हम लोग ले जाएंगे हासीमारा रेलवे स्टेशन पर, जिसे कि भूटान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और वहां से बाई रोड थिम्फू, कुनाखा, पारो जैसे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण जो है वह कराया जाएगा और कुल मिलाकर इस ट्रिप पर 150 यात्रियों को एक साथ ले जाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। हॉकी में अर्जेंटीना के रोसारियो में 4 देशों के टूर्नामेंट के तीसरे मैच में भारतीय जूनियर महिला टीम ने निर्धारित समय में 1-1 से ड्रॉ के बाद शूटआउट में मेजबान अर्जेंटीना को 2-0 से हरा दिया। अर्जेंटीना ने पहले क्वार्टर में मिलग्रोस डेल वैले के गोल से मजबूत शुरुआत की और घरेलू टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। कनिका ने 44वें मिनट में बराबरी का गोल किया। शुक्रवार को अगले मैच में भारत का मुकाबला चिली से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 राज्यों के दौरे पर 70,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के अवर सचिव जेफरी कैसलर से मुलाकात की।
महाराष्ट्र में जारी वर्षा से कई क्षेत्र प्रभावित, मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने 4 देशों के टूर्नामेंट में मेजबान अर्जेंटीना को शूटआउट में 2-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।